Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for your upcoming exam of IGNOU MA Sociology. आपका परसों MSOE 3 का फर्स्ट एग्जाम है. एग्जाम कोई भी हो, MSOE 3 या फर्दर MSOE 4, वट जो भी आप एग्जाम देने वाले हो, कुछ बेसिक टिप्स जो है वो कॉमन होती हैं और कुछ कंफ्यूजन है जो आपको रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन रहती है. पहली चीज 10 क्वेश्चन आएंगे, चॉइस होती है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं. तो अगर आप देखिए, ऐसा मत कीजिए कि एक यूनिट से ही सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर जाएंगे एंड देन कुछ यूनिट्स हम छोड़ जाएंगे, शुरू के चैप्टर कर जाते हैं, लास्ट के छोड़ जाते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. मिक्स करके एक थोड़ी सी स्टडी करके चलिए और मिक्स करके पढ़ने का लास्ट मोमेंट पे, जिसने शुरू से पढ़ा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट तरीका होता है टू सॉल्व, अंडरस्टैंड और टू लर्न द प्रीवियस ईयर पेपर्स. प्रीवियस ईयर पेपर से होता क्या है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं. तरीका थोड़ा सा बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक बार सिर्फ टोटेमिज्म लिख के दे दिया, एक बार आपको लेवी स्ट्रॉस स्टडी ऑन टोटेमिज्म दे दिया, एक बार आपको प्रॉपर लिख के दे दिया सिस्टम ऑफ रिलीजन एज अ सिस्टम ऑफ सिंबल को एक्सप्लेन करने. मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं. सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी है. 10 क्वेश्चन आते हैं, आपके पास क्लियर कट ऑप्शन होता है कि 5 क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते हो, 5 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं. अब एक क्वेश्चन 20 मार्कर का आता है, राइट. 20 मार्क में आपको 20 मार्क में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है गाइस. तो 400 वर्ड, 300 से 400 वर्ड कोशिश करा करो कि हमारे पास इतना कंटेंट हो कि हम एग्जाम में लिख के आए. एग्जामिनर को सब आइडिया लगता है, गिनने नहीं बैठता, बट आपके पेज देख के, आपकी हैंडराइटिंग, आपका फॉन्ट देख के वो पता लगा लेता है. प्लस कंटेंट जाना तो इंपॉर्टेंट है. पूछा कुछ है, आप लिख कुछ रहे हैं. पूछा व्हाट इज टोटेमिज्म है, फॉर एग्जाम्पल आप पहले पूरी कहानी, जैसे कि टोटेमिज्म का कंसेप्ट लेवी स्ट्रॉस से पूछा है और आपने पूरे 2 पेज लेवी स्ट्रॉस का पूरा बायोग्राफी बताने में लगा दिया है, और देन फिर यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ टोटम एंड ऑल दीज थिंग. तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्रिएट करो, थोड़ा सा मीनिंग लेवी स्ट्रॉस के बारे में बताइए, एंड देन स्टार्ट राइटिंग द मीनिंग एंड द ऑब्जेक्टिव एंड द फीचर, वट एवर द थिंग्स आर, राइट. तो ये गड़बड़ मत कीजिए कि आपको आता है, आप लेवी स्ट्रॉस पूरा याद करके गए हैं, एमी लीडर के आप पूरा याद करके गए हैं, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स आप पूरा याद करके गए हैं. तो पूछा जो है उसके अलावा आप इनके कंसेप्ट बता रहे हो, वो नहीं एग्जामिनर आपसे चाहता है. जो डायरेक्ट पार्ट पूछा है उसको टारगेट करो. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, यस यू कैन राइट अ पैराग्राफ. अब ये भी आपका डाउट रहता है कि हाउ टू राइट द आंसर इन पैराग्राफ और इन पॉइंटर्स. तो देखिए, पैराग्राफ में लिखना बेटर रहता है. इंट्रोडक्शन का अलग पैराग्राफ बनाइए. जो वीडियो में बनाती हूँ मैं पॉइंटर्स में लिखती हूँ, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, और एक पैराग्राफ थोड़ा बोरिंग सॉर्ट ऑफ ना लगे, समझने में मुश्किल ना लगे. दैट्स व्हाई आई मेक द पॉइंटर्स ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट्स, और फिर टॉपिक अलग से लिखती हूँ. लेकिन आपको एग्जाम में पूरा एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, देन आपको पूरा जो बॉडी एक्सप्लेन करनी है, जो भी पूछा गया है वो आप एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन एट लास्ट कंक्लूजन, एक मतलब लास्ट में पैराग्राफ एक अलग से बना के छोड़ना है, जिसे हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ बोलते हैं. अब अगर क्वेश्चन में आपसे किसी चीज के फीचर्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव, नीड, ये सब पूछी हैं, एंड यू नो द पॉइंटर्स, आपको इसके 5-6 पॉइंट पता है कि क्या 5-6 फीचर है, क्या 5-6 इसके ऑब्जेक्टिव है, देन मेक द पॉइंट. हेडिंग देके पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर पॉइंट लिखो और पॉइंट में जो मेन मेन बातें हैं, जो आपका मेन एरिया है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए. दिस यू कैन डू, राइट. तो पॉइंट्स एंड पैराग्राफ का डाउट क्लियर हो गया. 10 में से 5 करने हैं, कहाँ से पढ़े, क्या यूनिट पढ़े, क्या नहीं पढ़े, तो सारी यूनिट्स को लेके चलना होता है हमें. अब इतना टाइम तो नहीं होता है लास्ट मोमेंट पे, बट येस यू कैन डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. प्लस लिखने की स्पीड पे भी थोड़ा फोकस करो. तो एक बार चाहे देख देख के ही लिख लो, बोल बोल के लिख लो चीज़ों को, लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी एग्जाम से पहले होनी चाहिए. ये मतलब ये बहुत स्टूपिड वाली बात हो जाएगी कि हमें आता तो था बट हमसे एग्जाम छूट गया. ये बहुत मतलब एक आई थिंक वेस्ट सा रीजन हो जाएगा. ये जस्टिफाइड रीजन नहीं होगा कि हमें आता था और हमारा एग्जाम छूट गया. प्लीज ऐसे रीजन नहीं आने चाहिए. प्लस थोड़ा लिखने के पैटर्न पे फोकस करना है. ये नहीं कि बिल्कुल आप घसीटे मार रहे हो एग्जाम में. थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है. बेसिक बात है ना, जो दिखने वाली चीज है, जो मतलब फर्स्ट इंप्रेशन कैसे पड़ेगा. एग्जामिनर डोंट नो यू. एग्जामिनर को नहीं पता कि यार आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो और आप वहां प्रीलिम्स भी क्लियर कर चुके हो 2 बार. वहां नहीं पता है ये सब चीजें. तो वहां पे आपको अपना अपना एक इमेज खुद एग्जामिनर के आगे क्रिएट करना है. तो वो प्रेजेंटेशन के थ्रू होगा. राइटिंग को बिल्कुल मैं नोटिस नहीं ले रही हूँ. राइटिंग आप इंप्रूव एकदम से नहीं कर सकते हो अपनी, बट यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए. एक पॉइंट, एक पैराग्राफ लिखा, लाइन छोड़ी, देन आगे फर्दर पॉइंट्स लिखोगे, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए. लास्ट मूवमेंट है. देखो, MSOE 3 की बात करूँ तो 20 टॉपिक्स, 21 टॉपिक्स तो अराउंड मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. जहां से भी आप पढ़ रहे हो, मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, नीरज पब्लिकेशन पढ़ रहे हो, और कोई वीडियो देख रहे हो, वट एवर. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मेरी वीडियो तक रिस्ट्रिक्ट रहो एंड दिस एंड दैट. ये मैंने कभी भी नहीं बोला है. आप जहां से भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक मल्टीपल टॉपिक लेके चलो. देखो, अब चांसेस, प्रोबेबिलिटी, इनपुट एंड आउटपुट काउंट करा करो ना. पढ़ के ही 5 टॉपिक जाओगे तो 5 क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि 5 में से जरूरी नहीं है वो 10 में से आपने जो पढ़े उसमें से 2 ही क्वेश्चन फिट बैठे, 3 छोड़ने पड़ जाएंगे, बना के लिखना नहीं आता, और एक
आइडियोलॉजी नहीं है आंसर की। तो दैट्स वाई 20 22 25 क्वेश्चन, अगर 25 टॉपिक अगर करके गए तो चांसेस ज़्यादा हैं कि 5 क्वेश्चन तो श्योर श्योर आते ही होंगे, राइट। तो एक ये पैराग्राफ पॉइंटर्स का डाउट जो आप लोगों को रहता है जनरली, ये था मेरा पर्पस। वर्ड लिमिट की बात करूँ तो कम से कम देखो 300 वर्ड लिमिट आपको लेके चलने हैं, 300 से 350 के बीच में तो लिखो ही, बल्कि ना इनका रहता है 500 अराउंड अप्रॉक्स वर्ड लिखने का। क्योंकि 10 मार्कर में आई थिंक 150 वर्ड रहता है, 20 मार्कर में 15 मार्कर में देखा जाए तो 250 वर्ड रहता है। तो मैं एवरेज लेके आपको 400 बोल के चल रही हूँ कि एवरेज 400 ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक वर्ड बहुत गैप दे के लिख रहे हो, सोचो पेज ज़्यादा भरेंगे तो नंबर मिलेंगे। गाइस इग्नू में लिमिटेड शीट मिलती है, बुकलेट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो पेज ज़्यादा भरने के नंबर नहीं है, कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट करने के नंबर हैं। लिमिटेड लिखो, पहले ही बाइफगेट कर लो कि मतलब 4 4 पेज एक आंसर को देने हैं और एक आंसर को 5 पेज दे सकते हैं हम, क्योंकि एक्स्ट्रा शीट बच जाती है। 4 से 5 पेज एक आंसर को लेके चलने, 5 5 से 25 हो जाता है हमारा। 5 5 पेज लेके चलेंगे तो 25 पेज में वी कैन कवर अप द पेपर। तो इस तरीके से करके चलना है, ये नहीं कि शुरू में आता है तो 7 पेज भर दिया और लास्ट में शीट के लिए रो रहे हैं, क्योंकि वो 20 नंबर का होगा तो उसमें ऑन एन एवरेज उतने ही मार्क्स मिलने हैं। और लास्ट वाला जो आंसर आपको आता भी होगा तो आप 2 पेज में, मतलब लास्ट में अगर बचे ही 2 पेज हैं तो यू विल बी नॉट, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट द होल आंसर और द होल कंटेंट ओवर देयर। चाहो तो फ्लो चार्ट पॉइंट, जैसे मैंने बोला, जैसे 2 पार्ट है, अभी हमने लास्ट जो आंसर करा टोटेमिज्म उसमें ही देखा कि 2 है, नेचुरल एंड कल्चरल। तो आप इस तरीके से आप पॉइंटर्स बना के उसको लिख के नीचे पॉइंट लिख सकते हो, कम जगह में चीज़ें ज़्यादा बता पाओगे। फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा ये आपको प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इनकेस इसके अलावा कोई और भी डाउट है, वैसे हम इतने बड़े हैं कि अब हमारे पास बहुत बेसिक डाउट नहीं रहते हैं, हम इतने एग्जाम दे चुके हैं कि हमें काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी है। पेन लेके जाना है, मास्क लेके जाओ, वाटर बोतल लेके जाओ, एडमिट कार्ड रखना मत भूलना, आई कार्ड लेके जाना है, ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत आई डोंट थिंक अब हमें है, राइट। तो ऑल द वे बेस्ट, कल भी बात करेंगे वैसे तो हम, अब तैयारी करते रहिए। अभी आज का दिन है, कल का दिन है, लास्ट मोमेंट तक जंग छिड़ी रहती है। जब तैयारी लास्ट में शुरू कर रहे हो तो लास्ट मोमेंट तक करो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आज तैयारी बंद करो, कल रिलैक्स करो, या प्लीज पढ़ना ही लेट स्टार्ट करा तो कल भी पढ़ो, लेट नाइट तक पढ़ो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन नींद नहीं ढंग से लोगे तो अगले दिन इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फुल नाइट मत जगो, या 12 बजे तक तो पढ़ सकते हो, 12 बजे तक तो एवरेज टाइम है, 12 बजे सो अच्छी नींद लेके उठो एंड देन पेपर देने जाओ। इनकेस कोई और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो, सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट। पर्टिकुलर कुछ पढ़ रहे हो रिगार्डिंग किसी पैराग्राफ टॉपिक वर्ड के डाउट है, इंस्टाग्राम पे भेजिए, आई विल सेंड यू ऑडियो, पर्सनल ऑडियो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, सो दैट योर डाउट कैन बी क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन सेंड मी दैट।